हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी क्लासेस। तो आज मैं आपको बताऊंगी सेट, क्योंकि ये 11th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और फर्स्ट है जो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। तो इसके लिए मुझे आपके लिए कम से कम 2 या 3 पार्ट्स लाने होंगे, तो हम लाएंगे और आपको समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी सेट्स, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर से बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम। इसका एग्जांपल क्या है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, वेट या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, यानी कि कुछ ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 6 से कम हो। तो सबसे पहले मैंने इसके दोनों लिमिट पूरी की हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, हमारे पास सारे लिख लिए मैंने 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा। और नेक्स्ट लिखा है मैंने लेस देन 6, यानी कि 5 4 3 2 1। तो इसको अगर हम किसी को सेट बनाना हो कि लेस देन 6, जो मैंने वहाँ पर एग्जांपल लिया था, उसका अगर हमें सेट बनाना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर 1 2 3 4 5, यानी कि जो कहा गया मेन जो है लेस देन 6। तो इसको हम किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, वरना आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो गलत होगा। और हम इसकी जगह कोई भी और ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर सकते, लाइक राउंड ब्रैकेट्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज्ड सेट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इनको समझना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन में आगे जाके आते हैं। तो देखते हैं। नंबर 1 है एन, यानी कि नेचुरल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, जेड इंटीगर्स। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स का सेट है। आपको यहाँ पर साइन जो है अच्छे से याद करने हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा आता है। और Z है द सेट ऑफ इंटीगर्स, Q रेशनल नंबर्स, R प्लस यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, Z प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीगर्स, और Q प्लस क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि ए सेट इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर सिंपल, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो एग्जांपल भी मैंने लिख रखा है वही है सेम। ए इज इक्वल राउंड सर्कल एंड उसके अंदर 1 2 3 4। तो हेयर ए इज़ अ सेट, ए तो सेट का नेम है, एंड 1 2 3 4 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट। हम कहेंगे कि एलिमेंट्स क्या है सेट के, तो क्या है 1 2 3 4 एलिमेंट्स ऑफ सेट। वी कैन ऑल्सो राइट दैट 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब समझिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो 1 है वो ए को बिलोंग करता है, क्योंकि ए के अंदर 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो बिलोंग्स का साइन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है 5 इज़ नॉट इन सेट ए, क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 2 3 4 बट नॉट 5। ठीक है गाइज, अब आप इसको नोट कर लीजिए कि रिपीटेशन डज नॉट मैटर, यानी कि अगर हम कोई भी सेट लेते हैं तो उसमें रिपीटेशन की कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि सेट ए इज इक्वल वॉल्फ करली ब्रैकेट्स के अंदर एंड बी इज इक्वल फॉलो करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए इन दिस सेट वी कैन से दैट ए इज इक्वल बी, बिकॉज इसमें क्या है, केवल है तो 4 ही स्पेलिंग्स, यानी WOL एंड F दोनों में ही। बट फर्स्ट में क्या है वो सिंगल बार लिया गया है, और बी में क्या है वो LL 2 बार लिया गया है एंड O 2 बार लिया गया है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, रिपीटेशन डज नॉट मैटर। ओके। अब मैं आपको सेकंड बताती हूँ कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है, आप इसको भी नोट कीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। एग्जांपल देख लेते हैं। ए लिख रखा है मैंने 1 2 3 4 और बी लिख रखा है 4 3 2 1, यानी कि इसमें जो है 1 2 3 4 है तो सेम ही नीचे भी और ऊपर भी, बट क्या है यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 और बी में क्या लिख रखा है 4 3 2 1 है सेम। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल बी। इसमें आप कोई रॉन्ग नहीं किए करेगा सवाल, और इसमें आपको दोनों का जो मैंने लिखवाए हैं नोट करवाए हैं, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक्चुअली हम लोग है ना कि सेट को टू टाइप से लिखते हैं, टू फॉर्म से लिखते हैं। तो नंबर 1 जो है वो रोस्टर फॉर्म है। देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या है। तो इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, मतलब इसमें जो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं यानी 1 2 3 4 जो भी आप जिस तरीके का भी सेट लेते हैं उस तरीके के एलिमेंट्स को हम एकदम बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। तो एग्जांपल देखिए, वही मैंने एग्जांपल ले रखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, यानी 6 से कम का एक सेट बनाइए। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक्सेट्रा, और नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो लेस देन 6 पे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो हम अब क्या लिखेंगे कि ए इजिकल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 5, यानी कि इसने जो बोला हमने बिल्कुल एज इट इज़ आंसर करके दे दिया है इनको। अब हम सेकंड देखेंगे। तो सेकंड क्या है हमारा, ए जो है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 जो हमने लेस देन 6 किया था इसलिए आया। अब हम देखते हैं सेकंड। तो सेकंड क्या है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, देखिए हम क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि जो क्वेश्चन तो वही है हमारा कि नेचुरल नंबर, बट मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है। उसको हमने किस में लिख रखा था, रोस्टर फॉर्म में लिख रखा था। तो इसको मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख कर बताती हूँ। देखिए ए इजिकल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। वहाँ पर मैंने 1 2 3 4 करके लिख रखा था। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख रखी है मैंने कि आपको इसको नॉर्मली लिखना है, बस इसको प्रॉपर्टी लिख रखी है। तो समझते हैं अब ये चीज़ें क्या क्या हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होगा आई थिंक, तो मैं आपको सब कुछ सही से बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि एक्स जो है वो तो एक्स ही है जो कि हमारे सम्स के अंदर यूज़ होता है। और नंबर 1 क्या है, करली ब्रैकेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट्स, जिनके अंदर ये पूरा क्वेश्चन बंद है, ठीक है। नंबर 2 है, ये आपको 2 पॉइंट्स दिखा रखे हैं, इसको हम बोलते हैं सच दैट, या इसको हम बोलते हैं सच दैट। ये जो पॉइंट्स से दिखाई दिए हैं आपको, और उस सच दैट के बाद लिखा हुआ है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं हम यहाँ पर, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक प्रॉपर्टी बताती हूँ कि राइट द एक्स इज़ वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं 5, तो ये तो हमको पता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म में ये 4 चीज़ होती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन पे आपको ध्यान देना है। दैट वी हैव करली ब्रैकेट्स, ठीक है, कि हमको यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज़ ज़रूर करना है। अगर आप सेट के अंदर करली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपको गलत होगा सवाल। तो नंबर 2 क्या है, नंबर 2 जो है वो हमारे पास वो है, देखिए करली ब्रैकेट नंबर 2 है एन अल्फ़ाबेट, यानी कि एक्स वाई जेड, जो मैंने आपके यहाँ पर ऊपर लिया था कि एक्स सच दैट दैट वगैरह वगैरह लिए थे, तो आप इसकी जगह एक्स वाई जेड कुछ ले सकते हैं। नंबर 3 है हमारे पास सेमी कोलन, यानी कि जो मैंने आपको बताया था दैट 2 पॉइंट के, एक पहला पॉइंट होता है उसका दूसरा पॉइंट होता है, तो उसको हम सच दैट भी बोलते हैं, बट उसका जो रियल नेम है वो है सेमी कोलन, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हम बोलते हैं सच दैट। और लास्ट में क्या होता है यूज, प्रॉपर्टी, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।